हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं लग गई हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करने के लिए। तो आज मैं बना के दे रही हूँ उनको पोहा, क्योंकि आज है ना मेरी नींद ही नहीं खुली। तो इस वजह से फिर टाइम हो गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में पोहा ही बनाई, क्योंकि पोहा ही बन सकता था। इसलिए मैं पोहा ही बना के दे रही हूँ बच्चों को। तो मैंने बना ली थी। इसके बाद फिर अभी मैं पैक कर रही हूँ उनकी टिफ़िन। तो बस उनको मैं खाने के लिए दे दी हूँ प्लेट में निकाल के। इसके बाद फिर ये टिफ़िन भी उनका पैक कर दूँगी, तो फिर वो चले जाएंगे स्कूल। बाकी तैयार हो गए हैं और बस बच्चे चले गए हैं। इसके बाद फिर अब बारी आई है मेरी बिस्तर समेटने की, क्योंकि बच्चे जाते हैं। इसके बाद फिर मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ, बिस्तर वगैरह समेटना, क्योंकि मैं पहले उठ जाती हूँ और बच्चे लेट मतलब मेरे से पीछे में उठते हैं। इस वजह से फिर बिस्तर ऐसे ही रह जाता है। और जैसे साथ में उठे तो फिर कर देती हूँ पहले, पर बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब फिर नहीं हो पाता। मतलब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इसी के बाद ही फिर मैं बिस्तर वगैरह समेटती हूँ। और बस मैंने समेट दी हूँ और अभी अंशु के पापा बैठे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए वो बैठे, उठे ही नहीं। और बस बिस्तर वगैरह समेटी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो मैंने बोली गैस पर, और इसके बाद फिर साइड में मैंने पोहा रखी हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि गर्म हो जाएगा इसके बाद ही खाएंगे, क्योंकि ठंडा हो गया है। और आज बच्चों को मैंने पोहा ही दी थी टिफ़िन में, क्योंकि सुबह ना टाइम हो गया था। इस वजह से फिर जल्दी मैंने बोली पोहा ही बन पाएगा, क्योंकि और कुछ तो नहीं बन पाएगा। इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी पोहा बना दी थी और बच्चे लेके चले गए स्कूल। और नहीं तो अधिकतर मैं पूड़ी और सब्ज़ी पराठे वगैरह देती हूँ। तो इस साइड हो गया है पोहा और अभी आ गए हैं नल। तो पहले मैं भर लूँगी पानी, क्योंकि नल का भी कोई टाइम नहीं रहता है। कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। और फिर ज़्यादा देर तक चलते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर कभी जल्दी चले जाते तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने बोली पहले पानी भर लूँगी, नहीं तो फिर कोई भरोसा नहीं है इसका भी। तो बस मैंने गैस बंद कर दी हूँ। पोहा तो वैसे गर्म हो गया था, लेकिन मैंने बोली पहले नाश्ता नहीं करेंगे, पहले भर लेती हूँ पानी और इसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। तो अभी गैस बंद कर दी हूँ और भर लेती हूँ सारा पानी, क्योंकि आज मैं मतलब बाल्टी गुंडी घघरी वगैरह सारा मैंने खाली कर दी थी। और अभी ठंड के टाइम में ना पानी एकदम पूरा ठंडा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ताज़ा भर लो ना पानी, तो थोड़ा सा गर्म रहता है। नहीं तो वो बासी पानी थोड़ा सा एकदम ठंडा जैसा रहता है और फिर कोई भरोसा भी नहीं रहता है। अभी 2-3 दिन से मैंने गुंडी वगैरह के पानी तो मैं अधिकतर मतलब यूज बहुत कम करती हूँ। बाल्टी में हो जाता है, फिर दोपहर में भी नल आते हैं तो उसमें भर लेती हूँ। तो 2 टाइम भर लेती हूँ ना, तो फिर उतना नहीं हो पाता। फिर गुंडी का जैसे 2-3 दिन के बाद फिर उसको खाली करके और साफ़ करके फिर भर के रखती हूँ एक्स्ट्रा में, क्योंकि नल का मतलब कोई भरोसा नहीं रहता है। कभी जैसे चालू कर देते हैं नल, कभी बंद रहता है, कभी कभी मतलब धोखा दे जाते हैं। तो इसलिए फिर एक्स्ट्रा पानी भर के रखना ही पड़ता है। जब मैं बाहर पाइप लगा दूंगी, क्योंकि अंदर पानी भर लेती हूँ तो ऊपर वाला टंकी तो मतलब ऊपर जैसे भरा जाता है, लेकिन जो बाहर रखी हैं वो वाली टंकी में पाइप लगा के और फिर भरना पड़ता है। तो पहले पीने वाला पानी पूरा भर लेती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में बाहर वाली जो टंकी है उसमें पाइप लगा देती हूँ। तो मैंने ये वाला पानी सारा भर ली हूँ। तो अब बस बचा है फ़िल्टर, क्योंकि मैंने बोली पहले भर लेती हूँ गुंडी बाल्टी वगैरह, इसके बाद फिर फ़िल्टर को मतलब फ़िल्टर में भरूँगी, क्योंकि फ़िल्टर को भी साफ़ करना है। तो इसलिए फिर लास्ट में मैं फ़िल्टर को निकाल के साफ़ करूँगी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं जैसे फ़िल्टर साफ़ करने में लग जाती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर नल चले जाते हैं। तो इस वजह से पहले मैंने बोली पहले पानी भर लेती हूँ, उसके बाद फिर फ़िल्टर साफ़ करके फिर पानी फ़िल्टर में भरूँगी। तो बस भरा गया था पानी। इसके बाद फिर मैंने ये पाइप लगा दी हूँ बाहर पानी भरने के लिए। तो चलिए, पानी तो भरा गया है, अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो बस मैंने ये पोहा गरम करके छोड़ दी थी, तो बस उसी को मैं अब निकाल ले रही हूँ। और चाय भी मैं चढ़ा दी थी, तो वो हो गया था, लेकिन फिर नल आ गया था, मैं पानी भरने लगी थी तो गैस बंद कर दी थी, क्योंकि नहीं तो फिर चाय उड़ जाता है। इसलिए फिर अभी चालू कर दी हूँ। तो वो उबल रहा है, तब तक मैं दे देती हूँ पोहा अंशु के पापा को। इसके बाद फिर करेंगे। और अभी मैं डाल देती हूँ अदरक, क्योंकि मैं अदरक लास्ट में डालती हूँ। तो अदरक डाली हूँ, उसके बाद 2-3 बार उबाली हूँ। उसके बाद चलिए छान लेती हूँ चाय। और आज इस तरह का नाश्ता था हमारा, क्योंकि मैंने बच्चों को पोहा ही बना के दी थी, तो उसी का अब नाश्ता भी हम लोग भी कर लेंगे उसी का। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी हमारे साथ पी लीजिए चाय, नाश्ता कर लीजिए। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि रात को मैंने है ना आलसी कर ली थी, तो रात को बर्तन साफ़ नहीं हुए थे, इसलिए सुबह ना बहुत सारे बर्तन निकल गए हैं। तो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर ली हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पर भी पूरा साफ़ कर दूँगी,
क्योंकि नहीं मतलब बर्तन साफ़ करती हूँ अंदर तो पूरा यहाँ जो किचन में है पूरा पानी भरा जाता है, तो उसको फिर वाइपर से निकाल के इसके बाद फिर सूखे कपड़े से पूरा पोंछना पड़ता है। इसके बाद ही फिर किचन में सूखा रहता, नहीं तो पूरा पानी पानी हो जाता है। और नल आते टाइम तो सब ऐसा ही हो जाता है एकदम गीला। और बस अभी लाई हूँ बर्तन बाहर, तो मैं ये बड़ी जो डलिया है स्टील वाली इसमें खाली कर दूँगी, तो उससे क्या है बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं। नहीं तो फिर जैसे टब में भरे रहते ना तो पर बर्तन सूखते नहीं, फिर उनको मैं रैक में नहीं जमा नहीं पाती, क्योंकि रैक में जो पेपर बिछा है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके से ला के और फिर यहाँ पर रख देती हूँ तो सूख जाते हैं। और बाहर साफ़ करती हूँ तो फिर डायरेक्ट डलिए पे रखती हूँ, पर ये डलिया जैसे अंदर नहीं रख पाती, इसमें क्या है पानी पूरा नीचे गिरता है, तो इस वजह से फिर मैं इसे टब में रख के लाती हूँ। इसके बाद फिर इस तरीके से खाली कर देती हूँ ये वाले डलिए में, तो अच्छे से सूख जाते हैं। इसके बाद फिर सेट कर देती हूँ बर्तन स्टैंड में। तो चलिए फटाफट इनको यहाँ पर खाली कर देती हूँ। उसके बाद फिर अंदर इनको साफ़ करना है मुझे, तो बस मैंने ले ली हूँ पानी, और पानी में मतलब मैं विम लिक्विड डाल के और कपड़े को अच्छे से डुबा ली थी। और इसके बाद फिर इस तरीके से यहाँ पर पोंछ दूँगी, तो उससे क्या बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस ये वॉलपेपर लगाने से काफ़ी अच्छा हो गया मैं, क्योंकि नहीं तो एकदम दीवार है ना काला हो जाता था। और बारिश के टाइम तो आप सभी को पता ही है कि बहुत ज़्यादा वजह से बारिश होती थी तो पूरा पानी नीचे टपकता था। और यहाँ मैं पॉलीथीन लगाई थी, पर अभी तो नहीं आ रहा, पर कॉर्नर से मतलब पानी आ ही जाता है नीचे। इसलिए फिर यहाँ पर जो नीचे प्लेटफॉर्म है यहाँ पर मैंने नहीं बिछाई हूँ अभी वॉलपेपर। और बस निरमा डाल ली हूँ। निरमा डालने के बाद फिर इस तरीके से साफ़ करती हूँ मैं अपने किचन को, क्योंकि यहाँ पर जैसे तेल के बघार वगैरह जो रहता है ना तो उसका पूरे छींटे पड़ जाते हैं, तो एकदम चिपचिपा टाइप हो जाता है। थोड़ा सा निरमा डाल के और इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ तो एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाता है किचन। और मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। और अब गैस के इसको भी मैं थोड़ा सा विम लिक्विड डाल के और इसके बाद फिर थोड़ा सा स्क्रब से घिस देती हूँ, तो एकदम साफ़ हो जाता है गैस भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने अपने किचन को बिल्कुल एकदम चमका दी हूँ। और डेली मतलब ऐसी सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का ही मैं करती हूँ। इसके बाद फिर गैस को थोड़ा साफ़ हो जाता है, क्योंकि गैस को तो डेली करना ही रहता है। और इस तरीके से मेरी आज किचन पूरी एकदम चमक गई है। और फिर मैंने पूरा एकदम कपड़े से पोंछ के और अच्छे से भी ये सारा पानी निकाल दी हूँ और किचन की सारी सफाई करी हूँ। इसके बाद फिर अब आ गई हूँ हॉल पे, तो यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह सारा समेट दी थी। और ये वाला सामान मैंने सेट नहीं की थी, मैंने चलो थोड़ा सा सेट करके इस तरीके से पोंछ दूँगी, बाकी थोड़ा बहुत डस्ट जमा हो तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि सुबह लोग बच्चे लोग जल्द जाते हैं ना तो पूरा फैला के जाते हैं, और यहाँ पर मतलब बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी बुक वगैरह सारा मैंने समेट के रखी हूँ। और इसके बाद चलिए अब लगा लेती हूँ झाड़ू। और झाड़ू भी मतलब पूरा जैसे हर कोने से निकालना रहता है, नहीं तो फिर वो ऐसा लगता ही नहीं कि सफाई हुई है। और यहाँ पर मैंने उस साइड से लगाई हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पर भी इस तरीके से झाड़ू अंदर से लगाऊंगी, क्योंकि नीचे जैसे कचरा रहता है तो लगता नहीं अच्छे से सफाई नहीं हुई। तो बस ये वाला रूम हो गया है। इसके बाद फिर सामने वाला हॉल मतलब करूँगी सामने वाला। तो यहाँ तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर तो मैंने लगा ली हूँ झाड़ू। इसके बाद फिर ये वाला रूम में लगाने के बाद ही फिर आगे मतलब पोछा लगाऊंगी। टाइम रहेगा तो लगाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना है मुझे। तो समय रहता तो लगा लेती हूँ, नहीं तो मतलब डेली नहीं लगाती हूँ, 1-2 दिन के आड़ में लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए आलू उबल गए थे, मैं पहले ही मतलब चढ़ा दी थी। तो बस मैं नहाई हूँ, दिया बत्ती की हूँ। इसके बाद फिर ये उबल गए थे तो इनको मैं थोड़ा सा ठंडा की हूँ। इसके बाद चलिए अब इनको छील लेती हूँ, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी आलू की रसे वाली सब्जी। कभी कभी मन करता है कि थोड़ा सा मतलब इस तरीके की सब्जी बना के खाएं, क्योंकि दाल मतलब डेली तो दाल ही बनता है। तो कभी कभी जैसे राजमा छोले वगैरह बना लेती हूँ, पर अभी है भी नहीं, मतलब अभी लेके आई हूँ किराने में, पर अभी बनाना नहीं हो रहा है। तो मैंने बोली चलो पहले आलू की सब्जी बना लेती हूँ आज मैं, क्योंकि आज मन ही नहीं किया दाल खाने का। तो बस मैंने आलू उबाल के उनको अच्छे से छील ली हूँ। इसके बाद फिर चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो बस तेल चढ़ा दी हूँ, तेल गर्म हो गया है। इसमें मैं डाल दे रही हूँ मेथी। मेथी डालने के बाद इसमें डालूंगी जीरा, और जीरा डालने के बाद फिर इसमें डालूंगी मैं प्याज मिर्ची लहसुन। तो बस ये इनको अच्छे से भून लूँगी। और जैसे कभी कभी मन करता है कुछ इस तरीके की सब्ज़ी खाओ, बिल्कुल एकदम सादा सिंपल, तो एकदम बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। जैसे ग्रेवी वाला जैसे मसाला बना के और बनाओ ना तो वैसे भी बनाती हूँ, पर आज बिल्कुल मन ही नहीं किया कि एकदम बिल्कुल सादा सिंपल सब्ज़ी खाने का मन किया। और बस प्याज अच्छे से भुन गए थे। इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर, और टमाटर में थोड़ा सा मैं डाल दूँगी नमक। और नमक डालने के बाद फिर वो अच्छे से गल जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दी थी। और ये निकाल ली हूँ मैं सारे मसाले, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला और नमक। तो ये सारे मसाला निकाल ली हूँ। तो टमाटर
मैं भुन रहे हैं अभी, तो तब तक मैं आलू को मैश कर लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि हल्का सा मतलब गर्म है तो हाथ से नहीं कर रही हूँ मैं। इस तरीके से ये है मैशर, इसमें कर दे रही हूँ। तो देखिए एकदम बारीक नहीं की हूँ, थोड़े से मतलब मोटे मोटे रखी हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें मसाला। और मैंने मसाला निकाल ली हूँ, जैसे मतलब बहुत सिंपल मसाले डाल रही हूँ जो डेली यूज में करती हूँ, वही वाले मसाले। और इसमें डाल दी हूँ मैं थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से ढक के पका ली हूँ। तो ये देखिए एकदम तेल छोड़ दिया है, क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। और इसको मतलब थोड़े बहुत मतलब टमाटर अच्छे से घुले नहीं थे, तो उनको चम्मच से इस तरीके से अच्छे से बारीक कर दे रही हूँ। तो ये देखिए एकदम मसाला बन गया है। इसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ इसमें आलू। और आलू डालने के बाद उसको इस तरीके से मिला के और थोड़ी देर छोड़ दूँगी ऐसे ही। और इसके बाद फिर इसमें डालूँगी मैं पानी, क्योंकि और यहाँ पर नाप भी चल रहा, क्योंकि यहाँ पत्थर लगाने का सोच रहे हैं। कि मैं सुबह ही बोल रही थी, मैंने बोली पत्थर नहीं लगवा रहे करके, तो बस उसी की नाप भी ले रहे हैं अंशु पापा यहाँ पर। और बस थोड़ी देर मतलब ढक के उसको ऐसे ही पकाई हूँ। इसके बाद फिर इसमें मैंने डाल दी हूँ पानी। और पानी डालने के बाद इसको ढक के अच्छे से पका लूँगी। और जितना मतलब अपने को ग्रेवी चाहिए, क्योंकि चावल के साथ खाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डाल रही हूँ। बाकी एकदम गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है चावल के साथ। और इसमें तो भी छींटे पड़े थे, तो फिर उसको मैं कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी गंदा लगता है ना, तो ऐसा लगता है मतलब बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया। तो इस तरीके से मैं फिर बीच बीच में मतलब बनाती हूँ, फ्राई वगैरह करती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोंछ भी देती हूँ। और चावल बन गए हैं। और बस वो उबल रहा था, तो मैंने बोली ये बर्तन थे सूख गए थे, तो मैंने बोली चलो इनको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि फिर अभी खाना वगैरह खाएंगे तो फिर बर्तन निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोली ये वाले बर्तन सेट कर दूँगी, तो एक काम ये भी हल्का हो जाएगा। क्योंकि यदि उसको छोड़ दो ना, तो फिर वो ज़्यादा ही हो जाते, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता आलसी कर लेती हूँ ना, तो फिर जैसे सुबह और शाम के एक साथ ही से जमा मतलब सेट करती हूँ यहाँ पर। और इस तरीके से मेरा ये वाला काम भी हो गया है। और साथ के साथ मेरा दोपहर का खाना भी बन गया है। तो देखिए अब सब्ज़ी देखते हैं। तो सब्ज़ी देखिए बहुत अच्छे से उबल गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी अब धनिया, क्योंकि मैंने धनिया काट के रखी हूँ। और ये देखिए बन गई है आलू की सब्ज़ी एकदम रसेदार वाली। और बच्चों को इस तरीके की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब चावल के साथ खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी को यदि मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। और मेरे चैनल में आते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा दोपहर का लंच कुछ इस तरीके से था। आलू की सब्ज़ी, प्याज और रोटी और चावल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करूँगी और मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।